तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की अंग्रेजी का 9वां चैप्टर मैडम राइड्स द बस को हिंदी में कवर करेंगे। इसके पहले के बाकी चैप्टर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड हैं, तो उन चैप्टर्स को भी आप जरूर पढ़ें। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं इस चैप्टर के पार्ट 1 की शुरुआत। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस, यानी कि मैडम बस की सवारी करती हैं। रिटन बाय वल्लिका नंदन, और इसको लिखने वाले हैं वल्लिका नंदन जी। तो मैडम राइड्स द बस यानी कि मैडम बस की सवारी करती हैं। इस कहानी में क्या पढ़ना है ये जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे पहले थोड़ा सा अबाउट द लेसन, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे कहानी की ओर। तो देखिए, अबाउट द लेसन में लिखा हुआ है कि द लेसन मैडम राइड्स द बस, ये जो मैडम राइड्स द बस यानी कि मैडम बस की सवारी करती है नामक जो पाठ है, इज अबाउट ए ब्रेव 8 years ओल्ड गर्ल। यहाँ पे गर्ल भी रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो कह रहा है कि ये जो मैडम राइड्स द बस नामक पाठ है, एक 8 साल के बहादुर लड़की की कहानी है। हु हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, जिसकी एक तीव्र इच्छा होती है, जिसकी एक इच्छा होती है। एंड अलॉन्ग विथ इट, और इसके साथ साथ द करेज टू फुलफिल इट, इसे पूरा करने का साहस भी होता है। यानी कि ये कहानी एक 8 साल की लड़की की है जिसकी एक तीव्र इच्छा होती है और उसके साथ साथ इसे पूरा करने का साहस भी होता है उसके अंदर। कह रहा सी लाइक्ड गेजिंग एट द हसल एंड बसल। सी लाइक्ड गेजिंग मतलब वो पसंद करती है, गेजिंग मतलब देखना, एट द हसल एंड बसल मतलब भीड़ भाड़ को, आप द स्ट्रीट मतलब गली की। तो वह गली के भीड़ भाड़ को देखना पसंद करती है। एंड और हर फेवरेट पार्ट वाज द साइट ऑफ ए बस अराइविंग एंड डिपार्चिंग। करण हर फेवरेट पार्ट, और उसका जो पसंदीदा हिस्सा था वह था द साइट ऑफ ए बस, एक बस का दृश्य, अराइविंग एंड डिपार्चिंग मतलब आते और जाते हुए। तो आते और जाते हुए बस का दृश्य उसका पसंदीदा हिस्सा था जो वो गली में देखा करती थी। कह रहा दस इस प्रकार सी डेवलप्ड ए डीप डिजायर, इस प्रकार उसने एक गहरी इच्छा विकसित कर ली टू ट्रेवल बाय बस मतलब बस से यात्रा करने की। तो अब हम इसको आप अपने शब्दों में आपको बता दें कि इस कहानी में एक 8 साल की लड़की रहती है जो अक्सर अपने घर के दरवाजे से खड़े होकर के बाहर गली में देखा करती है। और उसको जब गली में बस आती है और बस जाती है तो उस बस को देख करके इसके अंदर एक तीव्र इच्छा हो जाती है कि बस की सवारी करने की। तो वो बस की सवारी करना चाहती है एक बार अपने जीवन में, क्योंकि 8 साल की उम्र तक अभी तक वो बस में सवारी नहीं की थी। तो उसकी इच्छा कैसे पूरी होती है, वो लड़की बस में यात्रा कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये सब जानने के लिए अब हम लोग इस कहानी के पहले पार्ट को शुरू करेंगे, जो कि यहाँ से शुरू होने वाला है देयर वाज ए गर्ल के यहाँ से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस चैप्टर को। कह रहा देयर वाज ए गर्ल, एक लड़की थी, नेम्ड जिसका नाम था वल्लिया माई, वल्लिया माई। तो कह रहा है कि वल्लिया माई नाम की एक लड़की थी। हु वाज कॉल्ड, जिसे बुलाया जाता था वल्ली, वल्ली कह करके, फॉर शार्ट मतलब संक्षिप्त में। तो कह रहा है कि जिसे संक्षेप में या संक्षिप्त में वल्ली कह के बुलाया जाता था। तो एक वल्लिया माई नाम की लड़की थी जिसे संक्षिप्त में वल्ली कह के बुलाया जाता था। शी वॉज 8 years ओल्ड, वह 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस, और बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, अबाउट थिंग्स मतलब चीज़ों के बारे में। तो कह रहा है कि वह 8 साल की थी और चीज़ों के बारे में जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम, उसका फेवरेट मतलब पसंदीदा, पास टाइम मतलब मनोरंजन। तो उसका पसंदीदा मनोरंजन था स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़ा होना। तो उसका पसंदीदा मनोरंजन अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़ा होना था। आगे क्या लिखा हुआ है अगले पेज पे देखते हैं। क्या कह रहा कि वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। तो कह रहा कि अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होना उसका पसंदीदा मनोरंजन था। और खड़ा होकर के क्या करती थी, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग, वॉचिंग मतलब देखना, व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, की गली के बाहर क्या हो रहा था, है ना। तो कह रहा है कि वल्ली का दरवाजे पर खड़ा होकर के गली के बाहर क्या हो रहा है यह देखना उसका पसंदीदा मनोरंजन हुआ करता था। कह रहा देयर वर नो प्लेमेट्स, प्लेमेट्स का मतलब साथ में खेलने वाले साथी या बच्चे आप कह सकते हैं। कह रहा देयर वर नो प्लेमेट्स, उसके साथ में खेलने वाला कोई नहीं था, ऑफ हर ओन एज मतलब उसकी उम्र का, ऑन हर स्ट्रीट मतलब उसकी गली में। तो उसकी गली में उसकी उम्र का उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। एंड दिस वाज अबाउट ऑल,
और इसी वजह से सी हैड टू डू, उसे ऐसा करना पड़ता था, और इसी वजह से उसे ऐसा करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? मतलब कि दरवाजे पर खड़ा होकर के गली में क्या हो रहा है यही देखना उसका पसंदीदा मनोरंजन था, तो उसे इस तरह से ही अपना मनोरंजन करना पड़ता था। आगे कह रहा कि बट फॉर वली, लेकिन वली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे पर खड़ा होना, वाज एवरी बिट, मतलब प्रत्येक क्षण, एज इंजॉयबल, उतना ही आनंददायक था, एज एनी ऑफ द इलोबरेट गेम्स, जैसा कोई अन्य गेम अदर चिल्ड्रन प्लेड, जो दूसरे बच्चे खेलते थे। यानी कि वल्ली के लिए सामने वाले दरवाजे पर खड़ा होना प्रत्येक क्षण उतना ही आनंददायक हुआ करता था जितना कि अन्य बच्चों द्वारा खेला जाने वाला कोई दूसरा गेम। कर वॉचिंग द स्ट्रीट, गली में देखना, गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, गली में देखने से उसको मिलता था मेनी न्यू अनयूजुअल, बहुत सारे नए असाधारण एक्सपीरियंसेस, मतलब अनुभव। तो गली में देख करके उसे बहुत सारे नए असाधारण अनुभव मिलते थे, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि गली को देखने से उसे कई प्रकार के नए असाधारण अनुभव प्राप्त हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो चलिए अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। कह रहा द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग। अच्छा, यहाँ पे आप चित्र में देख भी सकते हैं कि वल्ली किस प्रकार से अपने दरवाजे से खड़े होकर के बाहर गली में क्या हो रहा है, बस आ रही है, बस जा रही है, कुत्ता है, क्या है, सारी चीज़ों को देख करके अपना टाइम पास करती थी। तो चलिए देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ है कि द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक, थिंग मतलब चीज़, ऑफ ऑल मतलब सबसे, है ना। तो कह रहा कि सबसे ज़्यादा आकर्षक चीज़ वाज द बस, वह बस थी, सबसे ज़्यादा आकर्षक चीज़ वह बस थी, दैट जो ट्रेवल्ड मतलब आती जाती थी, यात्रा करती थी, बिटवीन हर विलेज, उसके गांव, एंड द नियरेस्ट टाउन और पास के कस्बे में, है ना। तो कह रहा है कि इन सबसे ज़्यादा आकर्षक चीज़ वह बस थी जो उसके गांव और पास के कस्बे के बीच यात्रा करती थी या फिर उसके बीच आती जाती थी। करा इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, इट पास्ड मतलब यह गुजरती थी, थ्रू हर स्ट्रीट मतलब उसकी गली से, ईच आवर मतलब प्रत्येक घंटे। तो कह रहा कि प्रत्येक घंटे में वह बस जो है उसकी गली से गुजरती थी। वंस एक बार गोइंग टू द टाउन, एक बार जब वो कस्बे की ओर जाती थी, एंड वंस और एक बार कमिंग बैक जब वह वापस आती थी। तो एक बार कस्बे की ओर जाते हुए और एक बार कस्बे की ओर, कस्बे से वापस आते हुए, है ना। यानी कि हर घंटे में जो है वह उसकी गली से वो बस गुजरती थी। करत द साइट ऑफ द बस, इस बस का दृश्य, फील्ड ईच टाइम विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, कह रहा कि जो फील्ड मतलब जो भरता था, भरा रहता था, ईच टाइम मतलब प्रत्येक बार, विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स मतलब नए नए यात्रियों से। तो कह रहा है कि बस का दृश्य जो प्रत्येक बार नए नए यात्रियों से भरता था, वाज ए सोर्स ऑफ, और वह बस एक सोर्स था, एक स्रोत था, किसका? अनएंडिंग जॉय, कभी ना खत्म होने वाले आनंद का, फार वली मतलब वली के लिए। तो कह रहा है कि वो बस का दृश्य, बस का नज़ारा जो हर बार नए नए यात्रियों से भरता था, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि जिसमें हर बार नए नए यात्री होते थे, उस बस का नज़ारा वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, कभी ना खत्म होने वाले आनंद का स्रोत था, फार वली मतलब वली के लिए। तो बार बार जैसे जब बस आती थी हर बार, तो नए नए यात्री उसमें आते थे, तो वो सब देख करके वली बहुत ही मतलब प्रसन्न हुआ करती थी, आनंदित हुआ करती थी। तो वही जो है अनएंडिंग जॉय का मतलब कभी ना खत्म होने वाला आनंद का स्रोत था वो बस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, सी वॉच द बस, वह बस को देखती थी, दिन प्रतिदिन वह बस को देखा करती थी। एंड ग्रेजुअली और धीरे धीरे, ए टिनी विश, टिनी मतलब छोटी सी, विश मतलब इच्छा, क्रेप्ट इनटू हर हेड मतलब उसके दिमाग में या उसके मन में उग गई। क्रेप्ट का मतलब होता है उग जाना या बढ़ जाना या शुरू हो जाना या बलवती हो जाना, आप कह सकते हैं। तो कह रहा कि दिन प्रतिदिन या सी वॉच्ड द बस, वह बस को देखा करती थी। एंड ग्रेजुअली और धीरे धीरे, ये टिनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, एक छोटी सी इच्छा उसके मन में रेंगने लगी, उसके मन में जागृत हुई। एंड ग्रीव देयर और उसके मन में ही बढ़ गई, है ना। मतलब एक छोटी सी इच्छा उसके मन में जागृत हुई और वहीं पे बढ़ने लगी। और वो इच्छा क्या थी? सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस,
इच्छा क्या थी भाई, सी वांटेड, वह चाहती थी, टू राइड मतलब सवारी करना, ऑन दैट बस मतलब उस बस की, तो वह उस बस की सवारी करना चाहती थी। कह रहा इवन इफ, भले ही, जस्ट वंस केवल एक बार, है ना, कह रहा कि भले ही केवल एक बार, लेकिन वह उस बस की सवारी करना चाहती थी। एक छोटी सी इच्छा उसके मन में पली बढ़ी और धीरे धीरे बढ़ने लगी। कह रहा दिस विश, यह इच्छा, बिकेम स्ट्रांगर मतलब और मजबूत, एंड स्ट्रांगर और मजबूत होती चली गई, है ना, यह इच्छा मजबूत और मजबूत होती चली गई, अनटिल, तब तक, जब तक कि इट वॉज एन ओवरहेलमिंग डिजायर, जब तक कि यह ओवरहेलमिंग मतलब अभिभूत कर देने वाली, या फिर कह दीजिए आप तीव्र लालसा वाली इच्छा, है ना। तो कह रहा है कि जब तक यह तीव्र लालसा वाली इच्छा ना बन गई, तब तक यह इच्छा बढ़ती और बढ़ती चली गई, मजबूत और मजबूत होती चली गई। मतलब धीरे धीरे ये जो इच्छा थी, ओवरहेलमिंग डिजायर, अभिभूत कर देने वाली इच्छा बन गई, तीव्र लालसा वाली इच्छा बन गई। आगे कह रहा कि वल्ली वुड स्टेयर विशफुली एट द पीपल। कह रहा कि वल्ली वुड स्टेयर, वल्ली देखा करती थी या देखती थी, विशफुली मतलब उदासी से, एट द पीपल मतलब उन लोगों की ओर, है ना। तो वल्ली उदासी पूर्वक उन लोगों को देखती थी, हु गॉट ऑन, है ना, आर ऑफ, जो चढ़ते या उतरते थे, गॉट ऑन मतलब चढ़ना, गॉट ऑफ मतलब उतरना, तो गॉट ऑन आर ऑफ मतलब चढ़ते या उतरते थे, द बस मतलब बस से, है ना। तो वल्ली उन लोगों को स्टेयर विस्टफुली मतलब उदासी पूर्वक घूरा करती थी, देखा करती थी, हु गॉट ऑन आर ऑफ द बस, जो बस पे चढ़ते थे या उतरते थे। When, जब इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वह गली के कोने पर रुकती थी, यानी कि जब बस गली के कोने पर रुकती थी, तो जो लोग उससे चढ़ते और उतरते थे, उन लोगों को वल्ली विस्टफुली देखा करती थी, उदासी पूर्वक देखा करती थी। कह रहा देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, है ना। कह रहा कि देयर फेसेस, उनके चेहरे, वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स, किंडल का मतलब होता है ज्योति जला देना, है ना, ज्योति जला देना, इन हर लॉन्गिंग्स मतलब उसकी तड़प का, उसकी इच्छा की, ड्रीम्स मतलब सपने की, एंड होप्स मतलब उम्मीदों की। तो कह रहा है कि देयर फेसेस, उनके चेहरे, वुड किंडल इन, उसके अंदर ज्योति जला देते थे, किसकी, हर लॉन्गिंग्स, उसके तड़प की, ड्रीम्स की, सपनों की, एंड होप्स की, और उम्मीदों की, आशाओं की। तो उनके चेहरे उसके अंदर तड़प, सपनों और आशाओं की ज्योति जला देते थे। कह रहा इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस, इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स, यदि उसका कोई दोस्त, हैपेंड टू राइड द बस, बस की सवारी कर लिया होता, या मतलब कर चुका था या कर लिया था, एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और ट्राइड मतलब प्रयास करता था, टू डिस्क्राइब मतलब वर्णन करने का, द साइट्स ऑफ द टाउन मतलब कस्बे के दृश्य का, टू हर मतलब वल्ली से, उसके सामने। कह रहा है कि यदि कोई दोस्त कभी बस की सवारी कर लिया और कस्बे के दृश्य का वर्णन उससे करता, तो वल्ली वुड बी टू जेलस, तो बल्ली जो है बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगती, जेलस का मतलब ईर्ष्या करने लगते। तो वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन, तो बल्ली उसकी बात सुन करके बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगती, एंड वुड साउट इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में चिल्लाने लगती, प्राउड प्राउड, घमंडी घमंडी, है ना। यानी कि अगर कोई उसका दोस्त बस की यात्रा कर लिया और आके वल्ली से बताने लगा कि देखो कस्बे में का नज़ारा ऐसा होता है, बस में बैठने से ऐसा लगता है वैसा लगता है, तो वल्ली उससे जलने लगती है और उसको अंग्रेजी में कहती घमंडी घमंडी, प्राउड प्राउड। कह रहा नाइदर सी, ना तो वह, नार हर फ्रेंड्स, ना तो उसके दोस्त, रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इस शब्द के मतलब का वास्तविक मतलब समझते थे, है ना। कह रहा कि ना तो वह ना ही उसके दोस्त ही इस शब्द का वास्तविक मतलब समझते थे, बट लेकिन दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन वे प्रायः इसका प्रयोग अनौपचारिक रूप से असहमति, डिसअप्रूवल मतलब असहमति, स्लैंग एक्सप्रेशन मतलब ये जो अनौपचारिक रूप से जो व्यक्त किया जा रहा, जो घमंडी घमंडी वो कहती थी, स्लैंग एक्सप्रेशन मतलब अनौपचारिक रूप से, डिसअप्रूवल मतलब असहमति। तो कह रहा बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन वे प्रायः इसका प्रयोग अनौपचारिक रूप से असहमति व्यक्त करने के लिए करते थे, है ना, लेकिन वो इसका प्रयोग अनौपचारिक रूप से असहमति व्यक्त करने के लिए करते थे, कि मतलब वो सहमत नहीं है बल्ली इस बात को सुन करके।
तो उम्मीद करते हैं ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जरूर करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो चलिए दोस्तों, आगे कह रहा है कि ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स, तो कई दिनों और महीनों तक वल्ली लिसनड केयरफुली टू कन्वर्सेशन। वल्ली लिसन मतलब वल्ली सुनती थी, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, टू कन्वर्सेशंस मतलब बातचीत को, बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल, अपने पड़ोसियों और लोगों के बीच की। तो कह रहा कि कई दिनों और महीनों तक वल्ली अपने पड़ोसियों और लोगों के बीच की बातचीत को ध्यानपूर्वक सुनती थी। हु जो रेगुलरली यूज द बस, जो नियमित रूप से बस का प्रयोग करते थे, यानी कि उसके पड़ोसी और उसके जो लोग थे, जो पड़ोसी लोग थे, वो जो लोग नियमित रूप से बस का प्रयोग करते थे, रोज बस से आते जाते थे, उनके बीच की बातचीत को सुनती। एंड सी आल्सो आस्क्ड, और वह पूछती ए फ्यू डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है समझदारी पूर्ण, समझदारी पूर्ण क्वेश्चन मतलब प्रश्नों को, हेयर एंड देयर मतलब इधर उधर से। तो कह रहा है कि और वह इधर उधर से समझदारी पूर्ण प्रश्नों को भी पूछा करती। दिस वे, इस तरीके से, सी पिकड अप, उसने इकट्ठा कर ली, वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, स्मॉल डिटेल्स मतलब छोटी छोटी जानकारियों। तो इस प्रकार वह कई सारी छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा कर ली अबाउट द बस जर्नी मतलब बस यात्रा के। तो कह रहा कि बस यात्रा के बारे में उसने कई प्रकार की छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा कर ली। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, कस्बा उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे, फेयर मतलब किराया, और एक फेयर मतलब मेला भी होता है, दोनों की स्पेलिंग आप ध्यान से देखेंगे। FAIR जो होता है उसका मतलब मेला, FARE मतलब किराया। तो कह रहा द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसा था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो लगभग कुछ भी नहीं था, या जो लगभग ना के बराबर था। सी हियर्ड, उसने सुना, वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक अच्छा पोशाक पहना हुआ व्यक्ति द्वारा कहते हुए, है ना। कह रहा है कि 30 पैसा जो कि ना के बराबर था, उसने एक अच्छे पोशाक पहने हुए व्यक्ति से कहते हुए सुना। बट टू वली, लेकिन वल्ली के लिए, हु स्कैर्सली, जो बहुत मुश्किल से, सा मतलब देखती थी, दैट मच मनी, उतना ज्यादा पैसा, फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, एक महीने से दूसरे महीने तक। लेकिन वल्ली के लिए जो एक महीने से दूसरे महीने तक बहुत मुश्किल से वैसा पैसा देखती थी, उतना पैसा देखती थी, इट सीम्ड ए फॉर्चून, उसे एक अच्छी खासी रकम लगती थी, है ना, या उसके लिए एक अच्छी खासी रकम थी। द ट्रिप टू द टाउन टूक 45 मिनट्स, कस्बे तक की यात्रा में 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, और कस्बे में पहुंचकर, इफ सी स्टेड इन हर सीट, अगर वह अपने सीट पर ही बैठी रही, एंड पेड अनादर 30 पैसे, और 30 पैसा और दे दी, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह उसी बस से वापस आ सकती थी। यानी कि अगर वो कस्बे पर पहुंचकर अपनी सीट पर बैठी ही रही और 30 पैसा और दे दी, तो कस्बे से वापस घर भी आ जाएगी। दिस मीन्ट दैट, इसका मतलब था कि सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, कि वह 1 बजे दोपहर की बस को पकड़ सकती थी। रीच द टाउन एट 1:45, और वह 1:45 पर कस्बे में पहुंचती, है ना, मतलब शहर में जहां पे बस जाती। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और लगभग 2:45 पर घर वापस आ सकती थी। इस तरह से उसने कैलकुलेशन किया कि 1 बजे पहुंच बैठेंगे बस पे, 1:45 पर पहुंच जाएंगे और 2:45 तक वापस आ जाएंगे। करा ऑन एंड ऑन, इस तरह से हर वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, है ना। करा कि इस तरह से उसके विचार आगे बढ़ते गए और वह गणना और पुनः गणना करने लगी, है ना। इस प्रकार से ऑन एंड ऑन मतलब इस प्रकार से वेंट हर थॉट्स, उसके विचार बढ़ते गए, एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, जब वह बार बार गणना की, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, और बार बार योजना बनाई, है ना। यानी कि बार बार कैलकुलेशन की, बार बार गणना की, तो उस तरह से उसने फाइनल तय किया कि 1 बजे दोपहर की बस हमको पकड़ना है। तो ये पैराग्राफ यहीं पे आपका पार्ट 1 खत्म होता है। इस कहानी को हम लोग 4 पार्ट में कवर करेंगे। आगे क्या होता है इस कहानी में हम लोग दूसरे पार्ट में जानेंगे।
तब तक के लिए अगर अभी इस पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ आपको ना समझ में आया हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। आगे की कहानी के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। जय हिंद।